हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट का जो पोजीशन दिखाया जाता है वो किस तरीके से काम करता है, इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले ये समझाऊंगा, मान लो एक लाइन है, कोई भी लाइन मैं कंसीडर कर लिया है ना, एक लाइन है जो कि प्लेन को दो हिस्सों में, कोई लाइन प्लेन को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं मान लिया इसको कि ये पॉजिटिव रीजन है। कैसा रीजन है बेटा? पॉजिटिव रीजन है। और ये जो रीजन है ये नेगेटिव रीजन है ना, मैं मान लिया कि ये नेगेटिव रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नेगेटिव रीजन और ये पॉजिटिव रीजन आप कैसे बता दिया कि ये पॉजिटिव रीजन है या नेगेटिव रीजन है? तो मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, कोई लाइन जो है प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक रीजन कहलाएगा पॉजिटिव रीजन, एक रीजन कहलाएगा नेगेटिव रीजन। ये इसको मैं नाम देता हूं रीजन 1। क्या नाम देता हूं? इसका नाम दे दिया रीजन 1। इस रीजन का मैं नाम दे दिया रीजन 2, है ना। तो ये जो लाइन है प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड की है, एक रीजन 1 है जिसको पॉजिटिव रीजन कंसीडर किया आपने, और जो रीजन 2 है उसको अपन क्या कंसीडर किए? नेगेटिव रीजन। अब बात यहाँ पे खूबसूरत ये है कि ये कैसे पता चला होगा कि ये रीजन जो है पॉजिटिव है और ये कैसे पता चला होगा कि ये रीजन जो है नेगेटिव है? तो सिंपल है, कोई भी पॉइंट इस रीजन 1 में, कोई भी पॉइंट जब अपन क्या किए होंगे, इस लाइन में रखे होंगे, तो अपन को क्या मिला होगा? पॉजिटिव मिला होगा, यानी 0 से बड़ा मिला होगा। तो अपन बोलेंगे अच्छा ये तो पॉजिटिव रीजन है। इसी तरीके से इस लाइन के नीचे वाला पार्ट्स में, इस पार्ट से कोई भी पॉइंट जब अपन इस लाइन को सेटिस्फाई करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है? 0 से छोटा मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये रीजन कैसा है? नेगेटिव है। तो ये कहानी समझ में आ गया होगा कि लाइन अगर दे रखा हो और अपन को पता करना है कि ये रीजन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अपन उस पॉइंट को उस लाइन में रखते हैं और रखने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये है, ये दर्शाता है कि अच्छा ये रीजन कैसा है? नेगेटिव होने वाला है ना। इसी तरीके से और अगर जैसे वो पॉइंट को रखने के बाद अगर 0 से बड़ा वैल्यू आता है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव रीजन है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, एनी लाइन divides a plane into two regions। भाई कोई भी लाइन जो है वो प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड करती है। दो रीजन्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। फर्स्ट रीजन कहलाएगा यहाँ पे, क्या कहलाएगा भाई? पॉजिटिव रीजन। ठीक है बेटा, पॉजिटिव रीजन, है ना। और इसी तरीके से दूसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव रीजन, है ना। तो आई होप ये कहानी फिर से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बात को कंक्लूड करता हूं कि एक लाइन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक कहलाता है पॉजिटिव रीजन, दूसरा कहलाता है नेगेटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन होता कैसे अपन तो यहां कंसीडर किए, लेकिन बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव रीजन है? तो आप कोई भी पॉइंट इस हिस्सा में, ये जो हिस्सा है रीजन 1, इसमें कोई भी पॉइंट, इधर का कोई भी पॉइंट इस लाइन में जब अपन रखेंगे तो अपन को मिलेगा 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मिलेगा इसका मतलब ये है कि ये रीजन कैसा है? पॉजिटिव है। सिंपल। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट इस हिस्से का, ये जो दूसरा रीजन है, कोई भी पॉइंट जब इस लाइन में रखेंगे तो लेस देन 0 मिलेगा, और लेस देन 0 मतलब ये होता है कि ये रीजन कैसा है? नेगेटिव है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। मान लो मैं मान लिया क्योंकि लाइन है L, है ना। लाइन क्या है भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बेटा एक लाइन कंसीडर कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या करता हूं? इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखना ध्यान से, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। और दुनिया जानती है कि बेटा x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो y का वैल्यू आएगा 2, है ना, और y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 2। इसका मतलब कि कुछ ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लाइन का है ना, ये क्या पॉइंट हो जाएगा? 2,0 और ये हो जाएगा 0,2। अब यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि पता है दुनिया वालों को कि अच्छा ये तो ओरिजिन है। हाँ ओरिजिन तो है। अब ये जो है ना, आप समझना ध्यान से, इसमें कितना खूबसूरत बात है। ये 0,2 है, ये 2,0 है, ये जो लाइन है और ये ओरिजिन है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में
इस जो ये रीजन है, इस रीजन के नीचे वाला पार्ट से कोई भी पॉइंट उठा के रखते हैं और चेक करते हैं। अगर लेस देन 0 आएगा तो बोलेंगे कि ये रीजन कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इधर कोई वैल्यू, इधर कोई भी वैल्यू, अगर उस लाइन में रखने पे अगर 0 से बड़ा आता है तो अपन बोलेंगे कि पॉजिटिव रीजन है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो लाइन है L है ना, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मैं क्या करता हूं इस लाइन में सबसे पहले इस ओरिजिन को उठा के रखता हूं, पता चल जाएगा। ओरिजिन को जैसे बेटा उठा के रखोगे तो 0 प्लस 0 माइनस 2, और इसका वैल्यू अब तुम समझ चुके हो कि माइनस 2 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस लाइन में इस ओरिजिन को उठा के रखे तो अपने को मिल रहा है रीजन है भाई, ये है नेगेटिव रीजन, है ना। ये रीजन कैसा है, नेगेटिव रीजन। तो अपन क्या किए कि इस लाइन में इस ओरिजिन को जब उठा के रखे तो अपन को मिला -2। -2 जो है लेस देन 0 होता है, इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है यानी ओरिजिन की तरफ, ये कैसा है, नेगेटिव रीजन है। अब मैं इसी लाइन में बेटा मैं एक दूसरा पॉइंट रखने वाला हूं 0,1, देखना ध्यान से, 0,1 कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि इस लाइन के नीचे वाला पार्ट में कोई भी वैल्यू उठा के रखो, कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, है ना। अगर कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे बेटा कैसा आएगा, ये लाइन जो है ना, इस लाइन के नीचे पार्ट्स में कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे तो ये नेगेटिव रीजन बनने वाला है। कैसा आने वाला है, नेगेटिव रीजन, समझना ध्यान से। तो मैं क्या किया, 0,1 डाला, 0, इसमें 1 डालोगे तो देखो क्या आएगा, 0 प्लस 1 माइनस 2, और इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो -1 आया जो कि लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आया। इसका मतलब ये है वापस कि इसका मतलब ये है कि इस लाइन का जो नीचे वाला हिस्सा है ये कैसा है, नेगेटिव रीजन है। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये पॉजिटिव, ऑब्वियस है ये पॉजिटिव ही तो होगा। कैसे, अगर यकीन ना हो तुमको तो तुम क्या करो बेटा, इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट यानी 0,3, 0,4 या 3,0, 4,0 कोई भी पॉइंट उठा के रख लो, हमेशा पॉजिटिव रीजन आने वाला है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आने वाला, इसका मतलब पॉजिटिव रीजन है। तो कुल मिला के कहानी समझ में आ गया होगा। एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के अंदर के कोई भी पॉइंट, अपन इस रीजन में कोई भी पॉइंट जब उठा कर रख रहे हैं, जैसे कि 0,1 रखे, 1,0 रख लो, 0,0 रख लो, कोई भी पॉइंट्स जब इस लाइन के अंदर में रखे तो अपन को क्या मिला, अपन को मिला नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू ये दर्शाता है कि ये रीजन कैसा है, नेगेटिव है। इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट से कोई भी पॉइंट उठा कर रखा इस लाइन में और अपने को मिला 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा ये दर्शाता है कि ये रीजन कैसा है, पॉजिटिव है। ताइयों ये कहानी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन का मतलब क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये रीजन जो होगा पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल से समझाने की मैं कोशिश किया था, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। फिर से मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूं अपने पॉइंट को। सबसे पहले लाइन जो होता है प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक रीजन होता है पॉजिटिव, एक रीजन होता है नेगेटिव। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये रीजन पॉजिटिव ही है या नेगेटिव ही है, तो पॉजिटिव रीजन बेटा कैसे पता चलता है कि उस रीजन का कोई भी पॉइंट जब उस लाइन में सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी रखते हैं तो अपन को मिलता है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मिलने का मतलब ये होता है कि वो रीजन कैसा है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से उस लाइन के नीचे वाला हिस्सा से मतलब दूसरे रीजन में कोई भी पॉइंट जब अपन उठा कर रखते हैं तो अपन को मिलता है लेस देन 0। लेस देन 0 ये दर्शाता है कि ये जो रीजन है कैसा है, नेगेटिव रीजन है। तो अब ये सब 2 ही रीजन होते हैं, पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन। तो वो एक दुनिया में सबसे खूबसूरत बात ये है बेटा, यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, है ना, कि यहां पे नोट करके मैं लिखता हूं ऑरिजिन इज द सिंपलेस्ट, ऑरिजिन इज द सिंपलेस्ट, है ना, ऑरिजिन इज द सिंपलेस्ट और इजिएस्ट पॉइंट टू चेक, है ना, पॉइंट टू चेक। कहने का मतलब ये है बेटा कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसका ओरिजिन होगा। मतलब जी ओरिजिन क्या है, सबसे सिंपल काम है ओरिजिन पुट करना लाइन में, है ना। मान लो अगर लाइन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है और अपन को पता है ये करना है कि ये रीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है ना। तो अपन क्या करने वाले, ओरिजिन को अपन दूसरा जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो ओरिजिन करेंगे, वो मैं आगे बताने वाला हूं। अभी फिलहाल में ओरिजिन इज द सिंपलेस्ट और इजिएस्ट पॉइंट टू चेक। ओरिजिन जो होता है सबसे दुनिया का सिंपल काम है, लाइन में रखो और तुरंत पता चल जाएगा कि ओरिजिन के तरफ वाला जो रीजन है वो नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे कि इस लाइन में जब मैं ओरिजिन रखा था तो मुझे मिला था -2 और -2 लेस देन 0 होता है, इसका मतलब ये रीजन कैसा है, नेगेटिव रीजन है। तो इस तरीके से ये चीज याद रखना है कि अपन को क्या कौन हेल्प करेगा, ये पॉइंट हेल्प करेगा, है ना।
ताकि पे ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अपन क्या करने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन, है ना। अपन क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस करते टाइम अपन को क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है ना। और जेईई इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है ना। अब देखना ध्यान से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा इफ 2 पॉइंट्स, है ना, इफ 2 पॉइंट्स P x1, y1 and Q x2, y2 lies on same side of the line, lies on same side of line, same side of a line। कहने का मतलब ये है बेटा, लाइन कौन सा है, ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि एक p पॉइंट है, एक q पॉइंट है, दोनों पॉइंट जो है लाइन के एक हिस्से में, मतलब एक तरफ आते हैं, सेम साइड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एक साइड में। यानी मान लो पॉजिटिव रीजन में दोनों आते हैं, या हो सकता है दोनों के दोनों नेगेटिव रीजन में दोनों पॉइंट्स आते हो। तो क्या होगा समझना ध्यान से। मान लो बेटा ये ऐसा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन जो है ax प्लस में by प्लस में कितना बेटा, c इज इक्वल टू 0 है ना। इस लाइन के मान लो ये पॉजिटिव रीजन है, कैसा रीजन है, पॉजिटिव रीजन। ये किसका रीजन है भाई, पॉजिटिव रीजन। ये क्या है, नेगेटिव रीजन है, मान लो ये नेगेटिव रीजन। इसी तरीके से मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। समझ लो ये लाइन जो है क्या, ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब समझने वाली बात इसमें ये है, मान लो ये पॉजिटिव रीजन है, कैसा रीजन है, पॉजिटिव। ये ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव रीजन है। अब समझना इसमें खूबसूरत बात क्या है कि अगर ये लाइन जो है और ये जो पॉइंट P और Q जो है इस लाइन के एक हिस्से में, यानी पॉजिटिव रीजन, मान लो ये P पॉइंट यहां पे आ गया, P पॉइंट क्या आया, x1, y1, है ना। इसी तरीके से Q पॉइंट भी इधर आया, Q क्या आया, x2, y2। तो अगर ऐसा हुआ बेटा, यानी लाइन के एक साइड में दोनों आ गए, P और Q आ गए, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि ये P पॉइंट इस लाइन में रखने पे पॉजिटिव वैल्यू आया होगा, तभी तो ये पॉजिटिव रीजन में आ रहा है। इसी तरीके से Q पॉइंट को लाइन में रखने पे 0 से बड़ा आया होगा, यानी पॉजिटिव आया होगा, तभी तो ये पॉजिटिव रीजन कहला रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लाइन एट P इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही बात। क्यों, P जो है और Q जो है पॉजिटिव रीजन में आते हैं, इसका मतलब ही यही है कि इस P को इस लाइन में रखने पे 0 से बड़ा आया होगा, Q को इस लाइन में रखने पे 0 से बड़ा आया होगा, लाइन एट Q, है ना, ऐसा। अब इन दोनों को जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो अपन पता है कि क्या कर सकते हैं, L ऑफ P इंटू, ठीक है ना, L ऑफ Q जो होगा ये 0 से बड़ा होगा। ये कहानी समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है, जब P को अपन लाइन में रख रहे हैं 0 से बड़ा आ रहा है, Q को भी जब रख रहे हैं तो 0 से बड़ा आ रहा है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे L ऑफ P इंटू L ऑफ Q जो होगा 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब एक बात यहां से समझ में आ गया कि जब लाइन के एक तरफ में जब दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड हो तो यानी उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। कैसे, यहां भी देख लीजिए, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स P और Q पॉजिटिव रीजन में मैं कंसीडर किया था, अब मैं दोनों को दोनों नेगेटिव रीजन में कंसीडर करता हूं। देखना ध्यान से, मैं मान लिया P है x1, y1, इधर Q है x2, y2। अब बेटा इसमें खूबसूरत बात क्या है, फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, इस लाइन के एक साइड में यानी पॉजिटिव रीजन में दोनों पॉइंट आते थे तो उसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा आया। इसी तरीके से इस लाइन के एक तरफ में यानी नेगेटिव रीजन में दोनों पॉइंट आया बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि L ऑफ P, अब सुनना ध्यान से, अगर इस पॉइंट P को इस लाइन में जब तुम रखोगे तो लेस देन 0 आया होगा। क्यों लेस देन 0 आएगा, इसलिए क्योंकि ये रीजन कैसा है, नेगेटिव रीजन है, और नेगेटिव रीजन है तो ये बता रहा है कि L ऑफ P कैसा आएगा बेटा, लेस देन 0। इस लाइन में जब Q पॉइंट को रखोगे बेटा तो ये भी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव रीजन में दोनों पॉइंट है, तो अगर इसको भी रखोगे लेस देन 0 आएगा। बेटा दोनों को क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी L ऑफ P इंटू L ऑफ Q जो होगा बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा 0 से बड़ा आएगा। सर ये कैसे हो गया, जादू मंत्र से कैसे हुआ, देखना ध्यान से बेटा।
जब P पॉइंट को रखा और Q पॉइंट को रखा तो लेस देन जीरो आया, दोनों नेगेटिव आए और नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी L ऑफ P इंटू L ऑफ Q ग्रेटर देन 0 आया। तो ये एक चीज यहां से राज खुल गया कि अगर लाइन के जब P और Q दो पॉइंट्स लाइन के एक हिस्से में हो, या तो पॉजिटिव रीजन में हो या नेगेटिव रीजन में हो, लेकिन लाइन के सेम साइड में हो, तो हमेशा कैसा आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट L ऑफ P इंटू L ऑफ Q आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब ये कहानी क्या है भाई, फिर से मैं बात को जल्दी से रिपीट कर रहा हूं कि लाइन के एक हिस्से में यानी पॉजिटिव रीजन में दोनों हो, या ऐसा हो कि लाइन के दोनों पॉइंट्स जो है लाइन के नेगेटिव रीजन में हो, तो नेगेटिव रीजन में दोनों पॉइंट्स होंगे लाइन के एक तरफ, या लाइन के एक तरफ पॉजिटिव रीजन में होंगे, तो अपन बोलेंगे क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों का देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना चाहूं, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि L ऑफ P इंटू L ऑफ Q जो होगा बेटा ये 0 से बड़ा होगा। बस ये याद रख लो, काम हो जाएगा, है ना। याद यही रखना है अपन को कि जब भी दो पॉइंट्स लाइन के एक तरफ आएंगे यानी सेम साइड में होंगे, तो अपन बोलने वाले हैं डायरेक्टली, क्या बोलने वाला है कि ये जो होगा क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा, है ना। अब अपन यहां पे दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अब यहां पे सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पहला पॉइंट तो ये है कि लाइन के अगर P और Q लाइन के सेम साइड में आते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है 0 से बड़ा होता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इफ टू पॉइंट्स, है ना, इफ टू पॉइंट्स, ठीक है, P x1, y1 एंड Q x2, y2, ठीक है, P और Q lies on opposite side of the line, lies on opposite side of line, है ना, लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया बेटा कि ये जो दो पॉइंट्स P और Q लाइन के अपोजिट साइड्स में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P पॉजिटिव में होगा तो Q नेगेटिव में होगा, और P अगर नेगेटिव में है तो P पॉजिटिव में, ऐसा कहा गया है। लाइन के एक तरफ दोनों नहीं आने वाले हैं। तो इसमें क्या करने वाला है, मान लो बेटा ये लाइन है, ये लाइन हो गया हमारा ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या किए, ये मान लो पॉजिटिव रीजन है। कैसा रीजन है बेटा, पॉजिटिव रीजन है। ये कैसा रीजन है, नेगेटिव रीजन है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट मान लो P जो है, मैं मान लिया ऐसा कि P जो है पॉजिटिव रीजन में आया है, ठीक है, मान लो, है ना। इसी तरीके से Q मान लिया बेटा कि ये x2, y2 यानी ये जो है नेगेटिव रीजन में है। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, सर ये P जो है ना पॉजिटिव रीजन में है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट P को लाइन में रखने पे 0 से बड़ा आया होगा। तो अपन बोलेंगे L ऑफ P इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें कुछ तो है नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि इस लाइन में ये जो Q को रखा गया होगा तो लेस देन 0 आया होगा। अच्छा, L ऑफ Q लेस देन 0। अब एक चीज समझ में आया कि जब लाइन में P पॉइंट को रखा गया है तो 0 से बड़ा आया है, Q को रखा गया तो 0 से छोटा आया है। बेटा एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो L ऑफ P इंटू में L ऑफ Q जो आएगा ओवरऑल कैसा आएगा बेटा, लेस देन 0 आएगा। देख लो ध्यान से। यानी एक चीज यहां से भी समझ में आया कि लाइन के अगर पॉइंट्स P और Q लाइन के आइदर साइड यानी अपोजिट साइड्स में होंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा हमेशा कैसा आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है। फिर से मैं इसी चीज को अलग तरीके से बता देता हूं। मान लो ये जो लाइन है बेटा, अपन लाइन जो लिखे थे, है ना, L, ये लाइन के पॉजिटिव रीजन में P था। अब मैं क्या करता हूं, P को नेगेटिव रीजन में दिखाता हूं। देखना ध्यान से, ये नेगेटिव रीजन है, मान लो ये नेगेटिव रीजन, ये है पॉजिटिव रीजन। तो अपन P को क्या किए हैं, अपन P को पॉजिटिव रीजन में रखे हैं। अब मैं P को कैसा रखता हूं, नेगेटिव रीजन में रखता हूं, x1 y1, है ना। P को पॉजिटिव रीजन में रखा था, Q को नेगेटिव रीजन में रखा था। अब मैं उल्टा करके दिखता हूं, है ना, यानी P को नेगेटिव रीजन में और Q को रखता हूं पॉजिटिव रीजन में, है ना। देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता है। समझना ध्यान से बेटा, जब इस P पॉइंट को इस लाइन में रखे होंगे तो कैसा आया होगा, 0 से छोटा आया होगा। कैसे सर पता कैसे चला, तो सिंपल है ना बेटा, जैसे इस P को इस लाइन में रखोगे तो लेस देन 0 ही तो आएगा, क्योंकि ये रीजन कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा, L ऑफ P लेस देन 0 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो नीचे वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव रीजन है,
पॉजिटिव रीजन है, इसका मतलब यह है कि इस Q को इस लाइन में जब रखा गया होगा तो अपन को क्या मिला होगा, 0 से बड़ा मिला होगा। L ऑफ Q 0 से बड़ा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा बेटा L ऑफ P इंटू में L ऑफ Q जो होगा वो ओवरऑल देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा बेटा, ये आएगा नेगेटिव। तो ये एक और खूबसूरत रिजल्ट यहां से आया कि ये बात यहां से समझ में आ गया कि अगर P पॉइंट्स और Q पॉइंट्स अगर अपोजिट साइड में हो लाइन के, यानी एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, या ऐसा हो ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 आने वाला है। तो देखो लेस देन 0, तो अपन इन दोनों से अपन ये कंक्लूड फाइनली करते हैं, ये कंक्लूड किए क्या भाई कि इसको जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं कि L ऑफ P इंटू L ऑफ Q क्या आएगा बेटा, ये लेस देन 0 आएगा। बस हो गया कहानी, यही बात खत्म हो जाता है कि अपन यही बोलेंगे। अब कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट बात है, मैं जल्दी से कंक्लूड करना चाहता हूं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, है ना, एक लाइन के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट का पोजीशन होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, इन सब चीज़ों पर अपन चर्चा किए। मैं जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं, सुनिएगा। इस लाइन जो है कोई भी लाइन प्लेन को 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक रीजन कहलाता है पॉजिटिव रीजन, दूसरा रीजन कहलाता है नेगेटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन होता है, मान लो उसको फर्स्ट रीजन मान लिया, नेगेटिव को ये सेकंड रीजन मान लिया। अब इसमें खूबसूरत बात यह है कि सर पता कैसे चलता है कि ये रीजन जो है पॉजिटिव ही है या ये रीजन नेगेटिव है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो इसके लिए बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि बेटा जैसे उस लाइन में उस कोई भी पॉइंट उस पॉजिटिव रीजन का हिस्सा जो है, जो उस हिस्से में जो पॉजिटिव रीजन का है, उसमें कोई भी पॉइंट जब उस लाइन में अपन रखे होंगे तो अपन को मिला होगा 0 से बड़ा वैल्यू, और 0 से बड़ा वैल्यू ये दर्शाता है कि ये रीजन कैसा है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से खूबसूरत बात ये है कि उस लाइन के जो नीचे वाला जो सेकेंड रीजन है उसमें से कोई भी पॉइंट उठा के उस जब लाइन में रखते हैं तो अपन को मिला होगा लेस देन 0, और लेस देन 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन कैसा है, सॉरी ये रीजन कैसा है, नेगेटिव रीजन है। ये बात समझ में आ गया कि पॉजिटिव रीजन नेगेटिव रीजन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं जैसे कि एग्जांपल से बताया था कि x + y - 2 = 0, जो उसका ग्राफ बनाया था और उसका जिसका कोऑर्डिनेट था x एक्सिस पे 2,0 और y एक्सिस पे 0,2। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर 0,2 और 2,0 से कोई भी छोटा मतलब उसके अंदर में कोई भी पॉइंट उठाओ और उस लाइन में सेटिस्फाई करवाओ तो लेस देन 0 आ रहा था, -2 आया था, -1 आया था, जो कि लेस देन 0 होता। तो ये पता चला था कि ये कैसा है, ये नेगेटिव रीजन है। कहने का मतलब यह है कि सबसे सिंपल काम है कि आप हमेशा लाइन में ओरिजिन को उठा कर रख दो। ओरिजिन इज द सिंपलेस्ट और इजीएस्ट पॉइंट टू चेक। आप जब उस लाइन में ओरिजिन को उठा कर रखते हो तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इस इधर का जो रीजन है ये कैसा आने वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तब बोल देंगे कि नेगेटिव रीजन है, अगर 0 से बड़ा आता है तब बोल देंगे पॉजिटिव वैल्यू। ये बात यहां तक कहानी समझ में आ चुका होगा। अब बात है 2 पॉइंट का। एक लाइन के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट कैसे काम करती है। एक लाइन है, अगर दोनों पॉइंट या तो दोनों पॉइंट पॉजिटिव रीजन में हो या दोनों का दोनों पॉइंट्स नेगेटिव रीजन में हो। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में अगर बसती हो, यानी सेम साइड में लाई करती हो, तो उस केस में L ऑफ P इंटू L ऑफ Q कैसा होने वाला बेटा, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। पॉजिटिव रीजन में होगा दोनों का दोनों तो L ऑफ P 0 से बड़ा, L ऑफ Q 0 से बड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L ऑफ P इंटू L ऑफ Q 0 से बड़ा ही आएगा। अच्छा अगर ऐसा हुआ दोनों नेगेटिव रीजन में आ गए एक साइड में तो L ऑफ P लेस देन 0, L ऑफ Q लेस देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्या आएगा, फाइनली L ऑफ P 0 से बड़ा आएगा। ये कहानी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें खूबसूरत पॉइंट ये था कि अगर लाइन के P और Q जो पॉइंट्स है लाइन के एक साइड में ना आए, यानी अपोजिट साइड्स में लाई करती हो, एक पॉइंट पॉजिटिव में है दूसरा पॉइंट नेगेटिव में है, उस केस में नाम भले कहानी ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि एक पॉइंट पॉजिटिव में है तो उसका जो वैल्यू L ऑफ P लाइन में रखने पे 0 से बड़ा आया होगा। नेगेटिव रीजन में जो लाई करती है, नेगेटिव रीजन वाला जो वैल्यू कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उस पॉइंट को जब उस लाइन में रखोगे तो लेस देन 0 आएगा। तो ये 0 से बड़ा आया, ये 0 से छोटा आया, दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि लेस देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही तो होगा, तो नेगेटिव आएगा। तो ये कुल मिला के कहानी समझ में आ गया होगा कि लाइन के अगर P और Q लाइन के एक हिस्से में एक तरफ आते हो, हमेशा सेम साइड में आते हो तो प्रोडक्ट जो आएगा 0 से बड़ा आएगा, और अगर अपोजिट साइड्स में आते हो तो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा अपन यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है जिससे हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा।
तो बेटा जो अपन पढ़े पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ना। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लो लाइन जो था और इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर 2 पॉइंट्स गिवन होते थे P और Q, अगर इस लाइन के एक तरफ यानी लाइन के सेम साइड में दोनों P और Q जो होते थे सेम साइड में होते थे लाइन के, यानी पॉजिटिव रीजन में दोनों आते थे या दोनों को दोनों नेगेटिव रीजन में आते थे, प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता था। अच्छा, इसी तरीके से लाइन के अपोजिट साइड्स में अगर लाई करते थे, एक P इधर पॉजिटिव एक नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से, तो लेस देन 0 आता था प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक पॉइंट दिया हो, दूसरा पॉइंट अपन को पता नहीं है, तो कैसे करेंगे अपन, पता कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। मान लो सिर्फ P पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे तो कहानी समझ में नहीं आएगा कि लाइन जो है वो किधर है। सिर्फ एक पॉइंट से तो 2 पॉइंट्स होगा तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, जब एक पॉइंट दिया होगा तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक हम लोग क्या करने वाले हैं, ओरिजिन को कंसीडर करेंगे। मैं लिखा नहीं रहा, मैं बोल पा रहा हूँ, सिंपल समझना है बात को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक पॉइंट दिया हो P और Q 2 पॉइंट्स दिया हो तो अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दोनों पॉइंट्स किधर लाई करते हैं। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट दिया हो तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इजीली। उसके लिए जो उसका जिसका कोई नहीं है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, उसका कौन होता है, ओरिजिन है। तो उसके लिए हेल्प कौन करेगा, उसका साथ कौन देगा, ओरिजिन देगा। ओरिजिन उसके साथ कंधा में कंधा मिलाएगा, बताएगा कि अच्छा ये जो है दोनों एक तरफ आ रहे हैं या एक तरफ नहीं आ रहे हैं, अपोजिट साइड, मीन सारी कहानी को वो बताएगा। सुनना यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात बोला बेटा, इफ ओरिजिन एंड पॉइंट दिस लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द लाइन दिस, ठीक है, देन फाइंड सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए। कह रहा है बेटा कहानी यही पे समझ में आई। इफ ओरिजिन एंड पॉइंट बोला दिस लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड्स का मतलब ये हुआ होगा कि ये जो लाइन है ना, मान लो ये लाइन कितना है बेटा, -11x प्लस में 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ये जो लाइन है, इस लाइन के अपोजिट साइड्स में दोनों पॉइंट लाई करते हैं, यानी ओरिजिन मान लो इधर ओरिजिन होगा 0,0 है ना, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन इधर लाइक करता होगा, और ये जो P पॉइंट है ये क्या होगा बेटा, किधर, ये a,a² जो होगा इधर लाइक करता होगा। यही तो है कि ओरिजिन और जो पॉइंट P है ये लाइन के अपोजिट साइड्स में लाइक करते हैं, ये कहानी बता दिया है। और अपन जानते हैं कि जब भी लाइन के अपोजिट साइड्स में 2 पॉइंट लाइक करते हैं तो अपन जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0। अभी तो पढ़े कि L ऑफ P इंटू L ऑफ Q लेस देन 0 है ना। और अगर एक साइड अगर ऐसा होता कि ये दोनों को दोनों पॉइंट्स एक तरफ आते, या तो इस तरफ या इस तरफ, तब 0 से बड़ा लिखती है। तो बेटा अपन यहां पे लिख सकते हैं कि L ऑफ O है ना इंटू में L ऑफ P जो होगा लेस देन 0 होगा। क्यों, मान लो बेटा ये पॉजिटिव रीजन है तो इसको इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। ये इसको ये ऑब्वियस, ये जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि 2 ही रीजन होते हैं, ये नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 ही तो होगा। तो याद ऐसे ही रखने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ें समझ में आ जाती है कि अगर डिफरेंट साइड्स में होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, दोनों सेम साइड में, दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव रीजन में आएंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। यानी दोनों सेम साइड में होंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों अलग अलग साइड में होंगे तो इसका मतलब लेस देन 0। ओरिजिन बेटा इसमें रखो तो -11 इंटू 0 प्लस में 7 इंटू 0, ठीक है, और -6 आया इंटू में P पॉइंट का रखो बेटा, यहाँ P पॉइंट का रखोगे तो -11a प्लस में 7a, ठीक है, 7a² और -6 जो आएगा लेस देन 0 आएगा। बेटा ये कहानी ये जब बर्बाद हो गया, ये -6 आया होगा यहाँ पे, और ये आया है 7a² माइनस 11a माइनस 6 लेस देन 0। बेटा एक चीज और समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ये नेगेटिव है, और अपन जानते हैं कि नेगेटिव अपन को क्या है, पसंद नहीं है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7a² माइनस 11a माइनस 6 आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 6 रहे ना रहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना ध्यान से, इसका फैक्टर करते हैं बेटा, है ना। तो ये इसका फैक्टर करोगे तो ये कितना सच वैल्यू 42 आएगा, है ना। इसको अगर फैक्टराइज करोगे 21, ये आएगा तुम्हारा 7 इंटू 3, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 321, है ना। तो आ जाएगा तुम्हारा 7a², ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा भाई 14a
प्लस में 3a माइनस 6 आएगा। देखो इस तरीके से फैक्टर करना है, और जैसे ही बेटा किए होगे 7a कॉमन लिया होगा तो a माइनस 2 आया होगा, प्लस में 3a लिया होगा तो a माइनस 2 आया होगा, 0 से बड़ा आया होगा, और इसको पूरा फैक्टर करोगे तो a माइनस 2 इंटू 7a प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आया होगा। बेटा ये दो चीज आया है, और जानते हो दुनिया जानती है कि a माइनस 2 इंटू 7a प्लस में 3 0 से बड़ा आया है। इसका मतलब यह है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। बेटा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे तो एक यहां से आएगा -3/7, ठीक है, और यहां से आएगा 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फैक्टर सही किया है क्या? हाँ सही है ना, फैक्टर सही है। अब समझना ध्यान से, बेटा बोला गया कि दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने के लिए यानी पॉजिटिव रीजन को सिलेक्ट करना है अपन को, तो पॉजिटिव रीजन को सिलेक्ट करना है, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन लेंगे। यानी अपन लिख सकते कि a बिलोंग्स टू -∞ टू -3/7 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट। तो कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि जब ओरिजिन और पॉइंट अलग अलग साइड में कब होंगे इस लाइन के लिए, जब a जो हो यहां से लेके यहां पे होगा। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो ये था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन, ये पॉइंट का जो पोजीशन है वो कैसे दर्शाते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, कब पॉजिटिव रीजन कहलाता है, कब नेगेटिव रीजन कहलाता है, ये सारी चीजें था, है ना। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा।